Jantar and Mantar, guys. You can see that. This is, what our Indian, engineering. So basically you can see that here, in this blog, we will not, cover only this part. We will cover the entire Jantar Mantar, okay? So मैं रहता तो इंडिया में, it's been 23 years I have been in India, but I have there is something so many things जो कि एक्सप्लोर करने को हैं अगर मैं आपसे बात करूं तो उनमें से एक है जंतर मंतर, जैसे आप देख सकते हैं सामने. दिस इज़ व्हाट लुक लाइक. लेट मी शो यू. ओके, जस्ट सी दैट. ओके, सो ये जो एरिया है इसको सम्राट यंत्र भी कहते हैं, जो आप मेरे इस साइड देख रहे हो, और इस साइड ये सारे जो एरिया है ये सम्राट यंत्र है. ओके, हाँ. तो गाइस जो बीच का एरिया जो आप देख रहे हो, ये सेंटर वाला एरिया है, इसको नियति चक्र कहते हैं, इसे नियत चक्र. और बेसिकली ये जो है ये सूरज की मतलब जितना एज पर एज एम कंसर्न सम्राट यंत्र से सो ये आगे से कुछ ऐसा है सम्राट यंत्र, आप देख सकते हो. एंड ये जो पिलर्स हैं गाइस, ये जो पिलर्स मुझे समझ नहीं आया ये पिलर्स क्यों बनाए गए हैं. सो कोई प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके बताए कि ये पिलर्स का क्या मतलब रोल है. और हमारे जो इंडियन हिस्ट्री में ये चीज़ जो बनाई गई थी कि एक किसी भी स्थान के वक्त को उसके क्या उसमें मतलब कैसा मौसम है, सब कुछ सिर्फ इस इंजीनियरिंग द्वारा. सो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी फर्स्ट टाइम कि मैंने ये सुना, बट मैं भी ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे इसके पीछे की जो है मेथडोलॉजी और साइकोलॉजिकल को समझना कि उस वक्त के टाइम में क्या सोच कर कैसे बनाया गया होगा. सो ये लेफ़्ट साइड है जंतर मंतर की, और आगे भी और भी है, मैं आपको आगे और दिखा के चलूँगा. गाइस आप देख सकते हो डिफरेंट आपको अच्छे यहाँ पे फूल दिखेंगे. ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट है गाइस, ये बहुत अच्छा है गाइस. मैं तो चाहता हूँ आप भी लगाएं ऑक्सीजन प्लांट को, और देखो कितना बड़ा हो गया. Amazing! और कपल्स भी आपको यहाँ पे खूब नज़र आएंगे. लोग टहलने आए हुए हैं, कुछ लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो वंडरफुल, एक अच्छी जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए गाइस. एंड आई मस्ट रिकमेंड यू कि आप ज़रूर आएँ, जो कभी नहीं आए हैं. आपको बहुत कुछ गर्व होगा कि हमारे जो राजा थे पहले के, वो राजा ऐसे नहीं थे कि सिर्फ जीतना. उनको राजा को ये था कि उन्होंने कुछ डेवलप करनी है चीज़ें. सो ये हम आ रहे हैं थोड़ा और आगे हम. सो ये है आपके कुछ यंत्र जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम ही इसका इसलिए रखा गया है जंतर मंतर. जंतर यानी कि द इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, एंड मंत्र इज द फॉर्मूला टू क्रैक what's the correct time, okay. And on those days it was very hard to get the time, and nowadays it's so simple to just check your watch and you can know the time. This is something मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को कि, और मैं क्यों आपको ये कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि गाइस देखिए जो लोग नहीं जा सकते, जो विज़िट नहीं कर सकते, तो उनको एक पता लगे कि हाँ कि ये क्यों बनाया गया था जंतर मंतर. सो ये आई डोंट नो, ये कुछ जो इसकी शेप इस तरीके से बनाई गई है, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप की तरह की, जो आपने जैसे अभी पहले देखा था उस वक्त की, जहाँ पर उस तरफ कुछ डी की तरह बनाया हुआ था. ठीक है, तो ये जो एरिया है ये बेसिकली ये हेल्प करता है कि कितनी जो है आपकी सूरज की जो रोशनी है, किरण कितनी है, कितनी ऊंचाई पे सूरज है. तो दिस इज़ वेरी ग्रेट. क्या ग्रेट से भी ग्रेट ये जो इन्होंने इंजीनियरिंग करी है, सबसे बढ़िया बात है ये मुझे लगी. सो आए गाइस आगे बढ़ते हैं थोड़ा और बहुत ग्रीनरी भी है यहाँ पे. अच्छा अपना आराम से फैमिली के साथ आ सकते हैं, बट कुछ ला नहीं सकते आप बाहर से.
अगर आपको स्नैक्स है कुछ भी है वो बाहर खा के आएँ आप। मैं तो फिर भी ले आया था गाइस, मैंने छुपा के अपने पॉकेट में रख लिए थे। तो आप देखिए आ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ग्रीनरी आपको हर जगह मिलेगी। आज संडे भी है तो लोग भी आए हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने, थोड़ा अपने हिस्ट्री को जानने तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए गाइस, दैट्स वेरी गुड थिंग। सो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद, तो ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं गाइस। सो लेट्स चेक। ऑलराइट, तो इसको हिंदी में जो कहते हैं, अगर मैं इसको पूरा आपको बताऊं तो ये इसकी स्टार्टिंग यहाँ से है, ये चबूतरा कहते हैं। और बेसिकली इसका क्या हेल्प था, इसका क्या काम था, वो भी मैं आपको बता के चलूँगा। आप देख सकते हैं द राम यंत्र इज बिलीव टू बी नेम आफ्टर द राजा राम सिंह, द ग्रैंड फादर ऑफ महाराजा सवाई जय सिंह। द यंत्र इज सेड टू बी एन इन्वेंशन ऑफ जय सिंह एंड इज यूनिक टू एस दिल्ली एंड जयपुर ऑब्जर्वेशन। देयर आर नो अदर similar known yantras. Okay, so measurement है, the height of the walls and the pillar is equal to the internal radius of the building, and it's the radius on 0.91 meter height, and functions इसके आप guys दे सकते हैं measurement of horizontal, azimuth and vertical altitude angles of celestial bodies such as the sun and the moon. It's counted amongst Jai Singh medium precision instrument. So working आप देख सकते हैं guys, this is the complete information about this, the Naksha, the connecting platform. We can say that the Chabutra, and on the right side you can see that this is the section Bivak. ठीक है, how does it calculate the correct timing and the all those things about sun. And let me show you inside it, how does it look like. So here is अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंदर जा नहीं सकते हम, बट फिर भी गाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अंदर तक आपको दिखा सकूँ अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो ऐसा कुछ दिखता है, ये आप देख सकते हैं गाइज, कुछ इस तरीके का दिखता है। और मैं थोड़ी सी आगे से दिखाऊँ आपको, सो कुछ ऐसा इसका लुक है, आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताएं कैसा है, और कमेंट करें कि हमारे जो जय सिंह जी थे कितने महान थे, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बनाई गई, जो आज हम उनको यूज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो दैट वाज समथिंग। मैं तो खुद उनको शुक्रिया अदा करूँगा। सो मेरा तो देखने का बहुत मन कर रहा है कि इसकी ये नीचे जो है एक ऐसा मतलब एक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की तरह ही लग रहा है कुछ भी, कि कि एक डिफरेंट पैटर्न्स में आपको ऐसा काटा हुआ है, इसको ये डिवाइड करा हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी ग्रेट आर्किटेक्चर और ग्रेट इंजीनियरिंग। और उस वक्त के ज़माने में 1700 सन के ज़माने में, और तो सोच के भी हैरानी होती है कि हमारा इंडिया इतनी ग्रोथ पे था उस वक्त, इतनी ग्रोथ पे था। तो गाइस दिस इज द बैक साइड, लेट मी शो यू वेरी क्लियरली। दिस इज द बैक साइड ऑफ जंतर मंतर, ओके, एंड इट माइट बी सम strange, it might be strange for someone who never comes and visit. So this is the back side area, and I don't know, मुझे कमेंट और लाइक करके और कमेंट करके बताएंगा सबसे पहले कि ये जो पीछे के रूम है वो क्यों बनाए गए थे, ये जो ये कमरे थे ये क्यों बनाए गए थे, ठीक है। और कुछ इस तरीके से लगता है जैसे कि एक कमरा हो गया, एक मैं और दिखाता हूँ आपको। तो मुझे कमेंट करके गाइस बताएं, एंड मैं उसका नाम शाउट आउट भी करूँगा अगर मुझे राइट आंसर मिलता है। तो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट। ये जो 4-5 किले बनाए गए थे जयपुर में जय सिंह जी द्वारा, ही वॉज द किंग, ओके। सो हमारी राजपूत से ही वो बिलोंग करते हैं,
आपका भाई कमल सिंह ठाकुर। तो ये है कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उन टाइम में ये ऐसी चीज़ होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। और उन्होंने इंडिया के लिए ही नहीं, सिर्फ हमारी हिस्ट्री में कि जय सिंह द्वारा बहुत कुछ योगदान दिया गया उनका। तो दिस इज द कंप्लीट एरिया बैक साइड ऑफ जंतर मंतर। और एटलीस्ट एक और चीज़, ये एंट्री गेट भी है गाइस, आप देख सकते हो। दिस इज द एंट्री गेट या। सो नाउ कम बैक। तो आप देख ही सकते हैं गाइस, ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स। और ये एग्जिट गेट है हमारा। थोड़ा इस तरफ नज़र डाले तो गाइस आप ये देख सकते हैं कितने डिफरेंट वाओ, वाइट रोज देख सकते हैं कितना बड़ा है। जंतर मंतर, ठीक है। ये आता है AM, बताता है ये PM, ठीक है। और ये दिखाता हूँ, ये बंदा मौत का कुआं देखो, फुल मौत से खेल रहा बंदा, देख रहे हो बंदा कैसे सफाई पे लगा हुआ फुल गाइस। मतलब क्या नज़ारा है यार, उसको क्या लग रहा होगा ऊपर से गाइस, कमेंट कीजिए गाइस। और इस बंदे की जो हिम्मत है उसको भी मतलब सल्यूट है। सही है गाइस, बताना मुझे एक बार, ये कहते हैं ये कौन सी बिल्डिंग है ये, ठीक है, और ये कौन से फ्लोर पर होगा ये, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए गाइस फास्ट। हाँ तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसी थी जगह, ये जगह तो बहुत बढ़िया थी गाइस। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं आने की तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप आएँ, ठीक है। और आते हुए ध्यान रखना कि बाहर से कोई सामान ना लाएं आप, ठीक है, क्योंकि रोक लेते हैं। और ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं आप, ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेंगे तो 20 रुपीज़ है और ऑफलाइन तो 25 रहेगा आपका, ठीक है। देख लो एक बारी लास्ट बारी। और ये एक और चीज़ गाइस, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, ये सीढ़ियाँ कैलकुलेट करके बनाई गई हैं सीढ़ियाँ भी। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको रेज कितनी धूप है, क्या टाइम है, तो ये सब जो ये चीज़ें बिल्कुल एक कैलकुलेटिव तरीके से बनाई गई है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ भी डाल दिया, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर किसी को बहुत जानना है अबाउट आवर हिस्ट्री तो ज़रूर विज़िट कीजिए। और बहुत अच्छा प्लेस है, अच्छा टाइम आपका स्पेंड होगा और एक रिलैक्स मिलेगा आपको यहाँ के, तो ज़रूर आइएगा। एंड इट्स योर ब्रदर कमल सिंह। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो है आप करिएगा। और अगर सपोर्ट मिला है, सेकेंड वीडियो भी आपके लिए ज़रूर जल्द से जल्द आएगी। थैंक यू।